हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। नो ऑन दिसंबर 17 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सूरत डायमंड बोर्स। अब ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड इन ज्वेलरी बिजनेस। आपको पता है सूरत जो है, जो गुजरात में है, दैट इज ऑलरेडी अ ग्लोबल हब फॉर डायमंड प्रोसेसिंग। यहाँ पर ग्लोबली जितने भी डायमंड ज्वेलरीज बनाए जाते हैं उसका 85 to 90% जो है वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सूरत में होता है। नाउ इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को आप देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल ऑफिसेज होंगे और डिफरेंट आउटलेट्स खुलेंगे। ज्वेलरी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका भी आउटलेट्स खुलेगा। साथ में डायमंड प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी आप बोल सकते हैं इस इंडस्ट्रीज में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, वो अब इसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में परफॉर्म किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये हमारे जो डायमंड और ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और माना जा रहा है कि इससे हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है, ये सूरत डायमंड बोर्स। Now you are watching the YouTube channel of Educami. My name is Anshuman and today we are going to cover a very important news. Now if you want to access all the free resources given by Educami, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. अब देखिए, जो इनॉग्रेशन में है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को जो है वो वर्ल्ड के सामने रखा कि सूरत डायमंड बोर्स बेसिकली जो होता है, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका अगर आप इंग्लिश मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये बेसिकली एक डायमंड एक्सचेंज है जहां पर रफ डायमंड के प्रोसेसिंग से लेके फाइनल ज्वेलरी मेकिंग जो है वो आप देख सकते हैं इन्हीं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में किया जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंट टावर्स बनाए गए हैं, मल्टीपल टावर्स है, हर टावर में जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। अब ये जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है इसको बोला जा रहा है कि इट विल ओवरटेक दी पेंटागन आपको पता है जो यूएस का सबसे बड़ा आइकॉनिक बिल्डिंग है, जहां पर वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग उसको माना जाता है, बिकॉज वहां पर मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। अगर ये जो हमारा ये फंक्शनल हो गया है सूरत डायमंड बोर्स, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब पेंटागन को ये ओवरटेक कर लेगा। नाउ यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए करेंटली हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, खास करके डायमंड इंडस्ट्री है, वो थोड़े से प्रॉब्लम से गुजर रही है। बिकॉज करेंटली क्या हुआ है कि जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है रशियन डायमंड्स पे। नाउ ग्लोबली क्या होता है, जो रफ डायमंड्स का आप बोल सकते हैं माइनिंग है, उसमें 40% शेयर जो है वो रशिया का है और इन्हीं डायमंड्स को इंडिया इंपोर्ट करता है और फिर इसके प्रोसेसिंग करके हम लोग फाइनली ज्वेलरी को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ अब बोला गया है G7 कंट्रीज के द्वारा कि अगर आप रशियन डायमंड को इंपोर्ट करते हैं तो आपकी ज्वेलरीज जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब इंडिया को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसी कारण अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में जो है इस सेक्टर को काफी रिसेशन देखने को मिला है, बिकॉज यहां पर बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो इसको गवर्नमेंट भी इसको लेके काफी सतर्क है, क्यों? बिकॉज ये पूरा एक बड़ा इंडस्ट्री है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहां पर बहुत लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलता है। अगर यहां पर डिसरप्शंस होते हैं तो उस केस में यहां पर बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होगा। तो गवर्नमेंट ने बात की है, यूरोपियन यूनियन से, बहुत सारे कंट्री से बात कर रखी है कि आप जो है सैंक्शंस को इंडिया के लिए थोड़े से लिबरलाइज करिए ताकि यहां पर सेक्टर्स जो है वो सर्वाइव कर पाए। नाउ ये जो अब जो सूरत का जो ये बोर्स बना है, दिस इज इन दी सेम लाइन। गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ इस सेक्टर को सपोर्ट करे और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इससे हमारा एक्सपोर्ट्स को कितना फायदा होता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एसडीबी जो है इज अ डायमंड ट्रेड सेंटर। मैंने आपको ऑलरेडी बोला दिस इज एक्सचेंज, जहां पर आप जितने भी डायमंड के जो भी मेकिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो एक ही जगह परफॉर्म किए जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो इसको लोकेट कहाँ किया गया है, तो ये है ड्रीम सिटी में इन सूरत। अब ये ड्रीम सिटी क्या है? डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। ये जो है एक स्पेशल बोल सकते हैं आप जो स्मार्ट सिटी टाइप का बनाया गया है इन सूरत। और आप यहां पर ये कहां पर है, तो ये जो है करीबन आपका देखेंगे 810 हेक्टेयर्स में सिचुएटेड है नियर खजोड़। गुजरात में जो है ये खजोड़ है एक जगह, उसके बगल में ही 810 हेक्टेयर में जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है और इसको इन लाइन बनाया गया है। पता है आपको गुजरात में ऑलरेडी कुछ ऐसे ही स्पेशलाइज सिटीज है, जैसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्स गिफ्ट सिटी, जिसको आपने बार बार सुना होगा। इसके अलावा ढोलेरा स्मार्ट सिटी है। तो उसी तरह का एक ये डायमंड सिटी जो है एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पर पूरा डायमंड प्रोसेसिंग जो है वो एक ही जगह किया जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यहां पर 85 to 90% ऑफ वर्ल्ड्स रफ डायमंड का प्रोसेसिंग होता है। तो इंडिया एक तरह से हब बनता जा रहा है। ऑलरेडी यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस बिल्डिंग के बनने के बाद डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर हैं और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अगर हम लोग देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखते हैं, देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसमें जो है सारे ग्रीन बिल्डिंग कोड्स फॉलो किए गए हैं ताकि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये एनर्जी एफिशिएंट रहेंगी और इनमें कूलिंग बोल सकते हैं, जो कूलिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहां पर देखें तो क्या क्या है, देखिए स्प्रेड है अक्रॉस 35 एकर्स और फ्लोर एरिया जो है वो लगभग 67 लाख स्क्वायर
फीट है। तो आप इसके समझ सकते हैं कि ये कितना ही ह्यूमोंगस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4500 ऑफिसेज होंगे और आप बोल सकते हैं जो उसका ऑफिसेज का साइज होगा वो अराउंड 300 स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट होने वाला है। ठीक है, अब ईच फ्लोर इज कनेक्टेड थ्रू स्पाइन स्ट्रक्चर ऑफ 1407 फीट इन लेंथ। डेफिनेटली कनेक्टिविटी भी जो है टावर्स के बीच में, जो फ्लोर्स के बीच में, वो बहुत अच्छे से की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सीसीटीवी कैमरास लगाया गया है, पार्किंग फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसके बाद सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होगा क्योंकि इसमें ग्रीन बिल्डिंग कोड्स जो है वो फॉलो किया गया है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आप जानना चाहेंगे तो बेसिकली डायमंड से रिलेटेड कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए सेल ऑफ रफ एंड पॉलिश डायमंड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से या दूसरे कंट्री से, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले पॉलिशिंग होता है। उसके बाद डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज यहां पर बैठाई जाती है। इसके बाद डायमंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर भी स्टैब्लिश किया जाएगा। डायमंड सर्टिफिकेट फर्म्स होते हैं, मतलब जो डायमंड को सर्टिफाई करते हैं कि ये प्योर डायमंड है। इसके बाद अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस सेक्टर में इंडिया जो है वो सबसे आगे जा रहा है, दैट इज लैब ग्रोन डायमंड्स। हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक नया चीज है जिसको लेके आप बोल सकते हैं कि इंडिया जो है इसमें पायनियर बना है। इंडिया ने भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, इवन बजट में भी उन्होंने सर्टेन अमाउंट एलोकेट किया है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। देखिए ये जो सूरत डायमंड बोर्स बना है ये डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले जो है वो भारत डायमंड बोर्स जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो मुंबई में है वहां पर सिचुएटेड था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड मार्केट था इससे पहले। नाउ शरद पवार का कहना है कि जो सूरत में ये बनाया जा रहा है तो ये मुंबई में जो है आप बोल सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में भी बहुत लोग जो है इस सेक्टर में इंप्लॉयड थे। नाउ ये जो पूरा आप बोल सकते हैं ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा सूरत की तरफ। तो उन्होंने बोला है कि आप इस तरह के मूव्स को करेंगे तो आप महाराष्ट्र में भी जॉब लॉसेस होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन यहां पर आप जान रहे हैं कि दिस इज अ वेरी कंपिटेटिव मार्केट और सारे स्टेट्स जो चाहते हैं कि वो इसमें अपने स्टेट्स में रेवेन्यूज बढ़ाए, तो उस केस में अभी देखने को मिलेगा कि क्या कि महाराष्ट्र में जॉब लॉसेस होता है या नहीं। अब मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखिए ग्लोबली जब बात करें हम लोग डायमंड की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो रफ डायमंड्स का जो माइनिंग होता है दैट इज उसका मैक्सिमम शेयर जो है वो रशिया के पास है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो बोत्सवाना है, कनाडा है, डीआरसी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपके अगर इस तरह का कोई भी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है तो इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबली जो है वो डायमंड का माइनिंग सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज डन इन रशिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। ये है क्या, तो बेसिकली ये क्या है, यहां पर एलजीडीज को बोलते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड इन लैबोरेटरीज। देखिए डायमंड तो है वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम लोग इसको इसके सेम केमिकल कॉम्पोजिशन को हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। ये क्विकली बनाया जा सकता है एंड दिस इज जो इसका जो आप बोल सकते हैं इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड से जो है वो मिलते जुलते होते हैं। नाउ इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है आईआईटी मद्रास को ग्रांट भी दिया गया है, तो इंडिया इस डायरेक्शन में आरएनडी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अगर हम लोग करेंटली ग्लोबली बात करें तो इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ द वर्ल्ड्स लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन। तो ये एक ज्वेलरी में एक नया सेक्टर है और इंडिया जो है इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहा है। और डेफिनेटली जो ये सूरत में जो ये बनाया गया है एक्सचेंज, इससे भी यहां पर फायदा होगा बिकॉज यहां पर आरएनडी का काम हो सकता है, डेवलपमेंट का काम हो सकता है और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ता दिख रहा है। तो इसके बारे में हमने जाना। ना यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि आपको बताना है कि ऑलरेडी आपको पता है कि सूरत में जो है वो मैक्सिमम प्रोसेसिंग होता है डायमंड का, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कंट्री में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम माइनिंग होता है डायमंड का, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप कोई न्यूज को देखते हैं तो आप इस तरह से की चीजों को सर्च करिए बिकॉज इस पर बेस जो है आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में किस स्टेट में जो है मैक्सिमम माइनिंग होता है डायमंड का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।